हेलो, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। आज का जो ये टॉपिक है ना, प्रॉपर्टी के ऊपर है। प्रॉपर्टी में सबसे अगर प्रॉपर्टी में वही कामयाब हुआ है जिसका बेसिक अच्छा है, जिसका सबसे अच्छा बेसिक है, वो प्रॉपर्टी में कामयाब हुआ है और खुश रहा है प्रॉपर्टी में, क्योंकि वो प्रॉपर्टी एक खुशहाल धंधा है। और ये जिसको जितना ज़्यादा इसमें नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज, ये नहीं थ्योरी वाला नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसको जितना प्रैक्टिकल नॉलेज है उतना बंदा प्रॉपर्टी में महान है। इसमें कोई ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल ज़मीन पे आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है। तो आज हम देखेंगे प्रॉपर्टी एग्रीमेंट बनाने से पहले रीसेटलमेंट में प्रॉपर्टी बेचते या खरीदते समय सारी बातें पहले खोलो, नहीं तो पड़ेगा पछताना। मेरे कहने का मतलब प्री सेटलमेंट का मतलब ये होता है, जैसे हम अपनी शादियाँ करते हैं, एंगेजमेंट करते हैं ना, अपनी बहन की, लड़की की, है ना, या अपनी, तो उस टाइम भी हम क्या करते हैं, प्री सेटलमेंट में कितना चुकन्ने होते हैं, है ना, सारा कुछ पूछते हैं भी कोई चीज़ छूट ना जाए, है ना, यही होता है ना, सब यही करते हैं कि अभी भी देखो लड़की शादी करनी है लड़की की, कल को, है ना, पता नहीं क्या शराबी होंगे, कैसे आदमी होंगे, चोर होंगे, क्या होंगे, अच्छे लोग होंगे, कैसे होंगे, है ना। तो अभी उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनके अंदर तो नहीं जा सकता, एंगेजमेंट के टाइम उनके अंदर तो नहीं पता कर सकता उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है। लेकिन प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि प्रॉपर्टी जमीन के ऊपर है, ज़्यादातर कर सकते। लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर भी ये जो मंशा है, उनकी क्या मंशा है वो पता नहीं किया जा सकता, लेकिन एंगेजमेंट से ये इसमें ज़्यादा चेक किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें हो गया क्या क्या चेक करना है, जैसे खसरा नंबर, है ना, खसरा नंबर आपने नंबर 1 पे है कि खसरा नंबर ही आपका गलत हो गया, तो समझ लो उसके ऊपर जितनी आपने बिल्डिंग बनाई है वो कहानी होगी। कहानी मतलब वो एक आपको मानसिक पीड़ा खड़ी कर दी है उसकी। अगर आपने बिल्डिंग बना ली, बाद में पता चला भी खसरा नंबर तो गलत है, खसरा नंबर तो गांव के या शहर के उस साइड में है वो खसरा नंबर, और हमें यहाँ पे ये बेच दिया है, हमने चेक नहीं किया ना, तो वो फिर आपकी जो जायदाद उसके ऊपर बन गई है, अभी कोठी बन गई मान लो, तो जब वो बेचोगे तो उसका 50% रेट मिलेगा, आधा रेट मिलेगा, मतलब वैल्यू गिरेगी क्योंकि रजिस्ट्री गलत होगी, है ना। तो उसके बाद आ गया रोड लिमिट। अभी मान लो कोई आपने कमर्शियल शोरूम या दुकान वगैरह ले रहे थे, तो वहाँ पे आपने रोड के इंस्ट्रक्शन का ध्यान नहीं दिया। अभी यहाँ पे 100 फुट छोड़ के बनाना है रोड से, है ना, जो नेशनल रोड होती हैं, स्टेट हाईवे सड़कें होती हैं, उनके ऊपर क्या है 30 मीटर की इंस्ट्रक्शन होती है, उसको छोड़ के बनाना होता है ना। तो अगर वो उसमें बना दिया तब भी आपकी प्रॉपर्टी का रेट गिर जाएगा, है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी गैर कानूनी तरीके से बनी हुई है ना। उसके बाद आ गया प्लॉट का माप। हाँ, ये एक प्लॉट का माप है, ये बड़ा खतरनाक है। आप देखो जब खेत की या प्लॉट की बाजुएं जो आर्म्स होती हैं, उसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है, अगर वो बराबर नहीं है तो आप प्लॉट को कंप्यूटर से मपाओ। अगर देखो आप हैरान हो जाओगे, जब वो देसी तरीके से लोग प्लॉट को मापते हैं ना, आमने सामने भुजा को जोड़ के उसका आधा कर लो तो चौड़ाई आ जाएगी, फिर आमने सामने की भुजा को जोड़ के आधा कर लो तो लंबाई आ जाएगी। लेकिन वो फार्मूला पता कहाँ फिट है, जब बिल्कुल रेक्टेंगुलर आयताकार खेत कोई प्लॉट हो जिसकी दोनों भुजाएं आमने सामने बराबर हो, फिर वहाँ तो चलो ठीक है, आधे फुट का फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जहाँ चारों भुजे बराबर नहीं है, तो वहाँ पे तो कंप्यूटर से निकालोगे तो आप हैरान रह जाओगे। आपके 2 लाख रुपये बच जाएंगे एट ए टाइम जो बेच रहा आपको, क्योंकि वो जमीन कम होती है, तो देसी तरीके से ज़्यादा दिखाते हैं वो लोग। उसके बाद लोन तो होता ही सबको पता है। अभी लोन आप यही दे सकते हो, अगर आपके वो ओरिजिनल रजिस्ट्री नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब वो रजिस्ट्री बैंक के पास होगी, है ना। तो ये शक ही कर सकते हैं उसके ऊपर, है ना। लोन का अगर लोन प्लाट के ऊपर लोन होगी तो फिर, है ना, पहली बात तो फ्रॉड है, तो है ही है फ्रॉड हो। लेकिन जब लोग जो ये काम करते हैं वो नहीं डरते से, ठीक है, वो भले मानस आदमी को देखते हैं और फ्रॉड कर देते हैं। उसके बाद आ गया पेमेंट। अभी पेमेंट जब आप खरीदारी कर रहे हो, देखो पेमेंट का भी आप देख लो, चेक से देना, क्या करना, बाद में झगड़ा पैदा करेगा वो, तो नहीं तो भी पेमेंट मैं इतनी कैश दूंगा, या ये देखो पेमेंट तो
आप एक ही गोल्डन मेथड है प्रॉपर्टी में। आप बोलो भी जब फोटो हो जाएगी ना तहसीलदार के साथ तब सारे पैसे दूंगा मैं, है ना। पहले पैसा आप उसको बोलो, पहले पैसा किसी नहीं देना, मैं स्टैम्प पेपर खरीद लेता हूँ, ठीक है, आप 5,000 ले लो टोकन मनी, मैं स्टैम्प पेपर खरीद लेता हूँ, है ना। आप जब स्टैम्प पेपर खरीदते हो वो तब अपने ATM कार्ड से खरीदो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अगर वापस करने पड़ते हैं स्टैम्प पेपर, रिफंडेबल होता है वो, ताकि तुम्हारे अकाउंट में दोबारा पैसा आ जाए। आप उसको मत दो पैसा डीड राइटर को कि ये ले मेरे कल स्टैम्प पेपर खरीद लेना, वो गलत हो जाएगा काम। वो पैसा अपने पास पहली बार 2 दिन घर चलाएगा, फिर वो खरीदे या ना खरीदे रजिस्ट्री लेट करेगा। अगर खरीदेगा तो कल को रिफंड होगा तो उसके खाते में चले जाएंगे पैसे, फिर आप उसके पीछे भागते रहना। तो पैसा वैसे भी आप दे रहे हो, आप अपने ATM से दो, ताकि दोबारा अगर पैसा वापस आए तो आपके खाते में आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, पेमेंट में बहुत ध्यान रखना है। आप सौदा ही ऐसे तरीके से करो, ठीक है, कि आप समझो कि मैं बोलो मैं तो भाई उस टाइम सारा, जब मैं बोलो मैं करंट रजिस्ट्री करा रहा हूँ, आप कराओ रजिस्ट्री, चलो फोटो खिंचवाओ पहले, है ना, फिंगरप्रिंट कराओ, है ना। तो ऐसे सौदे करो। मैं बताऊँ, जब आप करंट, जिसने देखो करंट खरीद रहा है उसको तो बिल्कुल ढीला नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो जिसने टाइम लेना है 3-4 महीने का, फिर एग्रीमेंट में पूरा चुकन्ना रहो, उसके अंदर ये सारी बातें खोलो पहले, नहीं तो वरना फिर मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद है सेल डीड। सेल डीड जब वो रजिस्ट्री लिखता है ना, उसमें स्पेलिंग चेक कर लो आप, हाँ, फिर पीछे घूमते रहो कोई स्पेलिंग गलत लिख दी उसमें। और डीड राइटर में ये ध्यान रखो, जो चीज़ें हैं उसमें खसरा नंबर वगैरह ये सारा उस टाइम आपने चेक करना है। ये पहले ग्राउंड पे बातें खोल ली, ठीक है, तो खोली है, अभी ये बातें पेपर पे भी पढ़नी है, ठीक है, पेपर पे भी। डायमेंशन खास करके प्रॉपर्टी के अंदर डायमेंशन उसने सही लिखा है। ये कल की बात है, मेरा दामाद जीरकपुर के अंदर एक हमारा प्लॉट था, कमर्शियल प्लॉट था 405 गज का, तो वो 6 महीने पहले हमने उसको बेचा था। तो हमने तो कैश रजिस्ट्री बेचना था उसको, कैश का हमने उसके साथ डील थी हमारी करंट रजिस्ट्री की, लेकिन रजिस्ट्री बंद होगी। तो चलो उन्होंने, हमारा प्लॉट 2.5 करोड़ का था, है ना, तो उस टाइम उन्होंने 2 करोड़ रुपया हमें दिया था, दे दिया था तो मेरे दिमाग को। तो उसमें हमारा 50 लाख रजिस्ट्री करानी थी उनकी। तो ऑस्ट्रेलिया में था दिमाग मेरा अभी। तो कल मेरे को फ़ोन करा था उसने, 2 बातें मुझे कल उसने, मैंने बोला उसको पहले मेरी रजिस्ट्री व्हाट्सएप पे भेजना। मैंने रजिस्ट्री पढ़ा तो उसमें डायमेंशन ही नहीं लिखा, बताओ, है ना, उसको फंसाने के लिए बायरर को ना सेलर को। कल को क्या पता है उसके ऊपर क्या जाम, बायर फंसाना के लिए, लूटने के लिए। लूटा इसलिए जाएगा कि उसके पास जो मेरी लड़की का प्लाट है ना, साथ वाला, मतलब मेरी दामाद का था, एक मेरी लड़की का था, तो वो 5.5 करोड़ का है और ये 2.5 करोड़ का था। अगर डायमेंशन नहीं लिखा होता तो वो ये जिन्होंने खरीदा वो उधर बैठ जाते उसमें, है ना। अभी डायमेंशन से आइडेंटिफाई करोगे ना प्लाट, ये प्लाट है उसका इतनी लंबाई चौड़ाई, तो उन्होंने लिखी निकल। तो मैंने एकदम यहाँ से बोला ना तू यहाँ से चले जाओ तहसील से, जब तक ये डायमेंशन ही बीच में लिखते तब तक। फिर उन्होंने लिखा कल शाम को, परसों को लिखा, कल लिखा सुबह, तो कल शाम को रजिस्ट्री हुई। फिर वो आप देख लो, अभी कुदरती मैंने उसको अलर्ट किया होता, सौदा देखो 2.5 करोड़ का, और वो प्लाट 2.5 करोड़ का, और साथ वाले में बैठ जाना था 5.5 करोड़ वाले में, इन्होंने मालिक बन के, समझते मेरी बात को। तो ये मैं बात बता रहा हूँ। तो उसका डायमेंशन भी आप उसका जो सेल डीड के अंदर डायमेंशन अपने प्लाट का सही देख लो। तो प्री लॉन्च कॉलोनी के अंदर कभी मत प्रॉपर्टी खरीदो। मैं आपको बता रहा हूँ, प्री लॉन्च टोटली फ्रॉड होता है, बस 80% फ्रॉड है। और बताओ, प्री लॉन्च होता है जैसे ना भूमि पूजन करके ऐसे 10 किले जमीन लेके आदमी को एडवर्टाइजमेंट देनी शुरू कर देंगे। जीरकपुर में हो रहा है, बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे फंसे हुए हैं उसमें, पढ़े लिखे ही फंस रहे हैं, बाहर वाले फंस रहे हैं। कल पता नहीं, कल हमारे घर में कोई मेरा जीजा बैठा था, वो इंग्लैंड से आया था, तो कोई पार्टी उसके घर जानी थी, वो मेरे घर में आया हुआ था पंजाब से। मैं बोल रहा था कि पैसा जीरकपुर में देना है, प्री लॉन्च कॉलोनी में खरीदा था बाहर वाले ने। मैं उसको बोला बस वो 80% समझे, पैसा गया। तो मेरे गांव में पैसा देने आए फिर वो, है ना, सप्लायर जो थे पैसा दे रहे थे। तो मैं उसको पूछा ये कहाँ देना पैसा,
वो बोल रहा है जंजीरपुर में देना है, उन्होंने एक स्पेस ऑफिस स्पेस खरीदा ऊपर, ये वो है ना, वो ऐसे ही कंप्यूटर पे बना देते हैं और बस फंसा लेते हैं। आप जंजीरपुर में देखा कितनी दुनिया, डीसी मोहाली की रिपोर्ट है सितंबर की 2022 की, वो पैसा लेके भागे हुए 6-7 ग्रुप लोगों का, 1500 करोड़ रुपया लेके भागे हुए लोग, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वाले। तो उनमें एक जीबीपी ग्रुप है, मानव ग्रुप था किसी टाइम, तो ये चीज़ ऐसे होता है। उसके बाद आ जाओ अदर। अभी अदर में आपको तो अब सबसे इसको ख़त्म करता हूँ। अदर में क्या होता है, मैं अदर में सिंपल की बात बताता हूँ। अदर में आप ये देखो, कल मैं अपने दिमाग की आज सुबह की बात बताता हूँ। जो प्लाट हमने बेचा, वो बेचा था हमने, उसके अंदर हमारा 3 लाख रुपए की मिट्टी डली हुई थी, है ना, 4 दीवारी को नींव भर के 3 लाख की मिट्टी डाली हुई थी जयपुर में हमने। तो मेरा दिमाग आज बोल रहा था कि डैडी ये मैं इनसे पूछ लूँ कि मैं मिट्टी अपनी उठा लूँ। मैं कहा अभी क्या पूछ रहे हैं, तू पहले बात करता ना प्री सेटलमेंट में, जब तूने बात की थी भाई मैंने ये मिट्टी उठानी है अपनी मलबा, है ना, तो अभी तुमने पहले प्री सेटलमेंट में खोली नहीं बात, ये अभी 3 लाख की मिट्टी उठाएगा यहाँ से, तो मेरे को तो ठीक नहीं लगता। पूछ रहे मैं क्या तूने, अगर वो बोले कि भाई देखो अभी नींव भरी हुई है, साथ में ही देते हैं, मैं उसको समझाया वो साथ में ही दे देते हैं लोग, है ना, तो या तो अगर आपने उठाना था अपना मलबा वहाँ से तो आप पहले बात करते। मैं तो उसको बोला भी मैं तो इसमें अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि आपने प्री सेटलमेंट में बात नहीं की है। ऐसे ही एक मेरी बहन थी, मेरी बहन ने मेरी लड़की से ऑस्ट्रेलिया वाली से एक घर फ्लैट खरीद लिया, उसने जितने का दिया उतने का अपनी बुआ को दे दिया। उसने उसमें जितना सामान था घर का, फ्रिज सोफा वगैरह सब कुछ, तो उसने अपनी बुआ समझ के दे दिया कि मैंने तो अभी बाहर तो इसको ले जा नहीं सकती, तो दे दिया उसको, ठीक है। लेकिन उस टाइम उसने प्री सेटलमेंट में ये बात नहीं खोली कि जो तुम पैसा दे रहे हो मेरे को, ये ऑस्ट्रेलिया में भेजना आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेवारी बुआ जी, वो उसने बात नहीं खोली। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि जब बाद में उसने मेरी लड़की ने अपनी बुआ को बोला कि ये पैसा मुझे यहाँ पहुँचा दो, अभी उसको वहाँ ऑस्ट्रेलिया पैसा पहुँचाने के लिए 70,000 रुपया, 60-70 हज़ार का खर्च आना था। तो अभी मेरे को लड़की बोलने लगी कि डैडी ऐसे, मैं कहा अभी क्या तूने प्री सेटलमेंट में बात नहीं खोली, अगर तू खोल देती बात, मैंने जितने का फ्लैट 5 साल पहले खरीदा था उतने का बुआ जी मैं आपको उतने का बराबर दे रही हूँ, लेकिन ये जो पैसा आप मुझे दे रहे हो ऑस्ट्रेलिया में पहुँचाना आपकी जिम्मेवारी, ये प्री सेटलमेंट में खुल जाती बात। तो फिर मैंने उसको बोला नहीं, मैं क्या बेटा ये गलत है, हम देंगे पैसा, अभी बुआ को ऐसे कैसे बोलोगी जब बात ही नहीं आपने पहले खोली, है ना। तो मेरे कहने का मतलब मेरे साथ ही 2 बातें हुई हैं। तो कहने का मतलब अगर आप कोई बात छूट जाती है तो समझो आप फंस गए हो, है कि नहीं बात। फिर आप एक ऐसे ही ये ध्यान से देखो, कोई पहले कच्चा एग्रीमेंट बना लो और 2-3 दिन बाद सोच समझ के आप सारी बातें याद कर लो, कोई छूट ना है दोनों के लिए, बायर सेलर के लिए भी। ऐसा नहीं कि बायर बस कोई सेलर को कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उसने दस्तखत मारने, ऐसा नहीं है। सेलर को जैसे अभी सेलर ही था मेरा दिमाग आज वो अपने प्लॉट में 3 लाख का मलबा उठाने के लिए बात कर रहा था कि मैंने 3 लाख का मलबा डलाया था, तो ये पहले बात करनी चाहिए थी। तो बात तो देखो ये छोटी हैं, ठीक है, ऐसे लगती है कि चलो ठीक है हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में नहीं है। प्रॉपर्टी में पहले आप नेगेटिव ही सोचो, मैं तो कहूँगा आपको कोई सुपने दिखा रहा है मत देखो, पहले आप पूरी अपनी तसल्ली करो, चेक करो। तसल्ली चेक करने से ही होगी प्रॉपर्टी में। प्लॉट को मापना तो माप के ही होगी, खसरा नंबर देखना तो खसरा नंबर प्रॉपर चेक करके होगी। खसरा नंबर तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे जब तक वो वहाँ लैंड साइड नहीं कोई होता भी, ये या फिर पड़ोसी का खसरा नंबर क्या है, फिर कैसे खसरा जा रही है, ऐसे चल रहे हैं सिक्वेंस में चल रहे कैसे, ऐसे ये सारी रोड लिंक प्लॉट का माप, ये सारी चीज़ें आप पहले खोल लो, चेक करके खोल लो, फिर एग्रीमेंट लिखो, तब आपको ये चीज़ फिर दुख नहीं देगी, वरना नहीं तो पछताना पड़ेगा और भारी नुकसान होता है। और इसमें मानसिक नुकसान जितना होता है, मैं बोलता हूँ पैसे वाले नुकसान से मानसिक नुकसान ज़्यादा नुकसान करता है प्रॉपर्टी में। आदमी सोचता रहता है या मेरा ये हो गया वो हो गया, है ना, तो वो आदमी देखो प्रॉपर्टी तो ये अलग चीज़ है, फिर वो मानसिक नुकसान हो जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ये इसको जन्म देती है दुख को, मानसिक दुख को। तो इसलिए पहले ही सारा काम कर लो। आप खरीदने से पहले किसी प्रॉपर्टी को आप समझो 1 वीक मैंने उस प्रॉपर्टी के चारों तरफ घूमना है, पता करना है, आना जाना है, टेलीफोन लगाने हैं, तब जाके आप प्रॉपर्टी खरीदो। तो आज का ये टॉपिक था मेरा प्रॉपर्टी पे कि यही कि प्री सेटलमेंट, जो ये प्री सेटलमेंट लफ्ज़ है ये वाला,
कि प्री सेटलमेंट का मतलब सारी बातें पहले खोलो, खोल के फिर एग्रीमेंट बनाओ, तब आपको फायदा रहेगा। जय हिंद।